नमस्कार। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की आराधना की जाती है। माता काल रात्रि की उपासना से सभी संकटों का नाश होता है, दुश्मनों का विनाश होता है। सभी प्रकार के राक्षस, भूत, पिशाच, प्रेत, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, सबका विनाश होता है। माता का रूप अत्यंत भयंकर है, परंतु माता भक्तों का हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाली है। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती है। माँ दुर्गा ने दुष्टों का विनाश करने के लिए काल रात्रि का स्वरूप लिया था। तो चलिए सबसे पहले माँ काल रात्रि की कथा सुनते हैं, उसके बाद शिशु के साथ गर्भ संवाद करेंगे। माँ काल रात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज ने सभी देवताओं को पराजित करके राज्य छीन लिया। तभी सभी देवता दानव शिकायत लेकर महादेव जी के पास गए। रक्त बीज के अत्याचारों को त्रिलोकी नाथ से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करो। रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि रक्त की हर एक बूंद जो भूमि पर गिरेगी, उससे एक और रक्त बीज जन्म लेगा। जब माँ दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थी, उस वक्त रक्त बीज के शरीर से जितना भी रक्त भूमि पर गिरता था, सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। माँ पार्वती ने साधना की। साधना के फल स्वरूप काल रात्रि उत्पन्न हुई। माता ने उसका वध किया, उसका सारा रक्त पी गई। रक्त की एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरने दी, इसीलिए माता की जीभ रक्त रंजित है। इसी तरह माता असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। रक्त बीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गे यह स्वरूप को काल रात्रि कहा गया। काल का अर्थ मृत्यु है, जो अज्ञानता का नष्ट करती है। रात्रि यानी अंधेरे का गहरा रंग है। काल रात्रि का स्वरूप दर्शाता है कि एक करुणामयी माँ अपनी संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यक होने पर अत्यंत हिंसक और उग्र हो सकती है। तो चलिए अब माता की कथा सुनने के बाद माता के साथ गर्भ संवाद करते हैं। अपनी दोनों आँखों को बंद करके शरीर और मन को स्थिर करके अपने दोनों हाथ गर्भ पर रखें। हे मेरे लाडले, मेरी लाडली, माता का 7वां स्वरूप माँ काल रात्रि है। बेटा, माँ काल रात्रि का स्वरूप बहुत ही डरावना और भयभीत है, लेकिन तुम बिल्कुल डरना नहीं। माँ काल रात्रि हमें काल से रक्षा कराती है। माँ काल रात्रि हमें सभी भय, बाधाओं, नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। जब भी तुम्हें डर लगे तब माता का नाम ले लेना, आपके सभी डर दूर हो जाएंगे। बेटा, माता तुम जैसे प्यारे नन्हे मुन्हे नटखट शिशु की रक्षा करेगी। बड़े बड़े राक्षस भी माता के नाम से भयभीत हो जाते हैं, भागने लगते हैं, यानी कि बुरी शक्तियों में माता का नाम लेने मात्र से ही विनाश हो जाता है। इस देवी को वीरता का प्रतीक माना जाता है। तुम्हें भी अपने जीवन में सदैव वीर बनकर हर भय, डर और बुरे प्रकोप से बचना है। बेटा, माता ने इतना डरावना और भयभीत करने वाला स्वरूप क्यों धारण किया था? मुझे नहीं पता है, बताओ मम्मा। माता ने ऐसा विकराल स्वरूप रक्त बीज जैसे राक्षसों का विनाश करने के लिए लिया था। आज कलयुग में भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय और पाखंड जैसे राक्षस
अच्छे लोगों को बहुत हैरान परेशान करते हैं। हे मेरे प्यारे शिशु, आप माता का नाम लेकर माता के गुणों को अपनाकर अनिष्टों का नाश करना। हे माँ कालरात्रि, मेरे गर्भस्थ शिशु को सभी डर, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से सदैव के लिए बचाना, उसकी रक्षा करना। आज के दिन आप माँ कालरात्रि की आराधना मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करना। और जब भी आपको भय लगता है, डर लगता है, इस मंत्र का उच्चारण कर लेना। आपके शरीर में एक गजब की ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपका माइंड एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल माँ महागौरी की कथा एवं गर्भ संवाद के साथ। धन्यवाद।